पुरुषों के टीम इवेंट में अब कांस्य पदक का मुकाबला गलगोटियाज यूनिवर्सिटी बनाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। गहरे नीले रंग की जर्सी पहने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और हल्के नीले रंग की जर्सी में गलगोटियाज। तो मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी पहला शॉट लेंगी। तो पहला ही तीर जाकर 10 पर लगा है और इसी लहर को बरकरार रखना चाहेंगे साथी खिलाड़ी भी। 9 अंक दूसरे शॉट में हासिल किया है और अब तीसरे शॉट के लिए तैयार। हवा का झोंका बड़ी तेज से आया लेकिन उसके बावजूद उनका तीर चीरते हुए हवा को जाकर लगा 9 पर और कुल 28 अंक पहले 3 शॉट में बटोर लिए हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने। और अब अरविंद चौधरी पहला शॉट लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के लिए। 9 अंक उन्होंने हासिल किए हैं पहले शॉट में और अपने साथियों से भी चाहेंगे कि इसी तरह की लय वो बरकरार रखें। एक बार फिर 9 पर जाकर ये तीर लगा है। और अब आखिरी शॉट के लिए तैयार होते हुए आपको याद दिला दे, कुल 120 सेकंड का समय होता है जिसमें आपको शॉट लेने की आवश्यकता होती है और उन 120 सेकंड्स का आप बाइफरकेशन किस प्रकार से करते हैं वो तीनों आर्चर्स के जो कोऑर्डिनेशन है उस पे तय होता है। ये जाकर लगा 7 पर। खैर ये जो कोऑर्डिनेशन है ये इसीलिए मैटर करता है क्योंकि कुछ आर्चर्स ऐसा होते हैं जिनको समय लगता है अपना निशाना बिठाने में और पहले आर्चर का खासकर महत्व होता है क्योंकि वो विंड डायरेक्शन को भांपकर बाकियों को इन्फॉर्मेशन रिले करता है अमूमन तौर पर। और आखिरी जो आर्चर होता है वो अमूमन तौर पर ऐसा होता है जो फटाफट से कम वक्त रहते भी अपना तीर छोड़ सके। इसी बीच एक्स पर जाकर ये तीर लगा है यानी कुल 10 अंक तो मिलेंगे ही लेकिन स्कोरबोर्ड पर हम इसको बतौर एक्स लिखेंगे क्योंकि ये बुलजाई पर यानी टारगेट बोर्ड के बीचों बीच जाकर लगा। तो 10, 9, 9, 8 और एक्स और अब ये आखिरी तीर गलगोटिया यूनिवर्सिटीज का जाकर लगा है 8 पर। हालांकि आपको ये बता दें कि ये जो स्कोर्स हम आपको लाइव बता रहे हैं ये टेंटेटिव होते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो 8 आप देख रहे हैं वो फाइनल स्कोरिंग में 9 में तब्दील कर दिया जाता है। ये वाला निशाना 10 पर लगा है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि कई बार तीर जो है वो 2 रिंग्स के बीच में जाकर लगता है तो एक टेंटेटिव स्कोरिंग उस समय दे दी जाती है। ये बता दिया जाता है कि ये जाकर 10 पर लगा या ये जाकर 9 पर लगा लेकिन जब करीब से देखा जाता है तो वो 10 का 9 या 9 का 10 हो जाता है कई दफ़ा। और इसी वजह से जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होती है कि किस तरफ मुकाबले का रुख रहा, किस तरफ झुकाव रहा, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी टीम जीती है। 2 सेकंड शेष रहते अपना तीर छोड़ा और वो 9 पर जाकर लगा। समय से भी लड़ाई करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी। तीरंदाजी का ये खेल एक ऐसा खेल जिसमें भारत ने देश विदेश में अपना दमखम दिखाया है, चाहे वो रिकर्व फॉर्मेट हो, वर्ल्ड कप में लगातार हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं, या फिर बात हो कंपाउंड आर्चरी की। कंपाउंड आर्चरी के मुकाबले जो मेडल मैच हैं वो कल खेले जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कांस्य पदक मुकाबला पुरुषों के टीम इवेंट का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जगतपुरा आर्चरी रेंज जो कि जयपुर में स्थित है, वहां पर हम हैं। पीछे बैकग्राउंड में
झलाना की पहाड़ियाँ, आसपास झलाना का ये जंगल जहाँ पर पास ही में एक लेपर्ड सफारी भी है। इसके बीचों बीच सूर्य के प्रकाश में जगमगाता हुआ ये आर्चरी रेंज, जहाँ पर कमाल के मुकाबले पिछले 2 दिन में हमें देखने को मिले हैं। कुछ नए उभरते सितारे देखने को मिले हैं और उनमें से एक हैं अरविंद चौधरी, जो कि इस वक्त एक्शन में है। उनके साथ बड़ी रोचक बात है, खड़े हैं देवांग गुप्ता, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए शिरकत करते हुए नजर आएंगे बाद में गोल्ड मेडल मैच में। शायद देवांग कुछ इंफॉर्मेशन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वहां अरविंद से। अरविंद चौधरी ने मृणाल चौहान को कांस्य पदक मुकाबले में एकल वर्ग में हराया था। मृणाल चौहान वो खिलाड़ी हैं जो कि एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और ऐसे ही नामी गिरामी टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो एकल वर्ग में अरविंद चौधरी की टक्कर हुई थी मृणाल चौहान से, लेकिन वहां पर अरविंद चौधरी अंडरडॉग होने के बावजूद और शुरुआत में पिछड़ने के बावजूद वापस आए, टाई ब्रेकर में मुकाबले को घसीट कर ले गए और वहां पर अंततः उन्होंने जीत हासिल करी। तो आर्चरी का ये जो खेल है ये इसी प्रकार का इस वक्त खैर गणना हो चुकी है पहले सेट की, और आप देख रहे हैं कि 0 और 2 चिन्हित है, यानी टारगेट नंबर 2 गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने पहला सेट जीत लिया, अपने नाम कर लिया। अब इसी बीच शुरुआत होती हुई दूसरे सेट की, और एक बार फिर अरविंद चौधरी शुरुआत करेंगे। पिछले शॉट में 10 का आंकड़ा छुआ था और उसी की कोशिश होगी। कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी तो काम वहीं पर हो जाता है। तो एक अच्छे शॉट के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। 9 का आंकड़ा छुआ है अपना पहले शॉट में अरविंद चौधरी ने। अब बाकी खिलाड़ियों से भी उम्मीद रहेगी कि वो इसी प्रकार से उनका साथ निभाएं। ईशू सिंह और अभिषेक राणा बाकी 2 खिलाड़ी जो कि शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के लिए। और उत्साह आपने देखा साथी खिलाड़ियों का, जैसे ही वो तीर निकला था बाण से, क्योंकि वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि ये बीचों बीच जा रहा है और जाकर एक्स पर लगा, यानी सेंटर पर जाकर वो निशाना लगा। 19 अंक पहले ही 2 सेट में, और एक बार फिर जोर की पुकार के साथ अभिवादन किया, लेकिन ये जाकर लगा है 8 पर। 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तीर ने, और इसी बीच अगर हवा हल्की सी भी बदलती है तो केवल 10 ग्राम का वो तीर हिल जाता है। 9 पर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का पहला शॉट दूसरे एंड का। ये रिकर्व बो जो कि पारंपरिक बो से बहुत करीब, पारंपरिक धनुष जो होता है उससे बहुत करीब। और इसको नियंत्रण में करना उतना ही मुश्किल। आपको काफ़ी अपर बॉडी स्ट्रेंथ की आवश्यकता, चाहे हम लैट मसल्स की बात करें, चाहे डेल्टॉइड्स की बात करें, ट्रैप मसल्स की बात करें, इन सब का मजबूत होना बड़ा ही ज़रूरी। तभी आप अपने धनुष को नियंत्रण में रख पाते हैं। नौ पर जाकर तीर लगा यहाँ पर अरविंद चौधरी का, लेकिन समय निकलता जा रहा है। 22 सेकंड शेष और 2 तीर छोड़ने हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की टीम को। 10 को भेदा है और अब अपने साथी के लिए 12 सेकंड का समय शेष छोड़ा है। जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, घड़ी जो है वो फिसलती जा रही है, वक्त फिसलता जा रहा है हाथ से। 2 सेकंड शेष रहते अपना तीर छोड़ा और वो जाकर लगा 8 पर। तो आप वक्त के साथ लड़ रहे हैं, हवा के साथ लड़ रहे हैं, धनुष के उस वजन के साथ लड़ रहे हैं, और साथ के साथ अपनी फॉर्म से भी लड़ रहे हैं।
7 पर जाकर ये तीर लगा है। 40 सेकंड शेष और अगले 2 तीर चाहेंगे कि उसमें भरपाई की जाए। क्या इनर सर्कल को भेद पाएंगे बाकी दोनों तीरों में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ये तीरंदाज? 9 ऐसा बताया गया है कि 9 के करीब जाकर वो लगा है। हालांकि जैसा हमने आपको बताया कि औपचारिक पुष्टि इसकी तभी होगी जब सेट के अंत पर करीब जाएंगे टारगेट जज स्कोरर्स समेत और इस बात का आकलन करेंगे कि कहां पर जाकर वो तीर लगा था। तो आप देख रहे हैं इस समय ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला चल रहा है। फिर याद दिला दें आपको, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का ये ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला रिकर्व आर्चरी में। आर्चरी के आमूमन तौर पर 2 प्रचलित फॉर्मेट्स, एक रिकर्व एक कंपाउंड। कंपाउंड वो जिसमें धनुष थोड़ा सा अलग होता है। कंपाउंड आर्चरी का जो धनुष है थोड़ा सा आधुनिक, उसमें दोनों एंड्स पर पुली जैसा एक स्ट्रक्चर बना होता है, क्लैम्स जिसको कहा जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो धनुष है, जिसके जब भी तार खींची जाती है तो वजन जो है पूरा का पूरा आ जाता है आर्चर के ऊपर। ऐसा कंपाउंड में नहीं होता। कंपाउंड आर्चरी में टारगेट बोर्ड हालांकि छोटा होता है, थोड़ा सा पास भी होता है। यहाँ पर दूरी 70 मीटर की है, वहाँ पर 50 मीटर की होती है। खैर, इसी बीच रिजल्ट हमारे सामने आता हुआ 2-2 से बराबर, यानी ये सेट जीता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने। 2-2 की बराबरी, यानी तीसरे सेट में जाते हुए मामला एकदम बराबर है। पहला हूटर बचता है जिसके बाद आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है अपने आप को एकनिष्ठ करने के लिए, अपने आप को एकाग्र करने के लिए, और उसके बाद आप दूसरे हूटर के बजने पर आते हैं एक कदम आगे शूटिंग लाइन पर, अपना निशाना साधते हैं और फिर तीर को छोड़ते हैं। इसी बीच हवा का बहाव तेज होता हुआ धीरे धीरे 10 अंक हालांकि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने पहले शॉट में अर्जित किए हैं। और अब चाहेंगे कि इस लय को बरकरार रखा जाए। आर्चरी का ये खेल जो ना आंधी में रुकता है, ना बारिश में रुकता है, ना तूफान के समय रुकता है। 8 पर जाकर ये तीर लगा है। 73 सेकंड बकाया इस वक्त। 120 सेकंड का कुल समय, यानी पर आरो 20 सेकंड्स, 20 सेकंड। आप देख रहे होंगे कि वो जो ब्लू स्टेज है जिसके ऊपर आर्चर्स खड़े हैं, उसमें कई लकीरें बनी हैं। एक तो शूटिंग लाइन है जिस पर खड़े होकर आर्चर अपना एम लेते हैं, और उसके 3 मीटर आगे भी एक लाइन है। वो 3 मीटर आगे जो लाइन है उसके बारे में आपको बताते हैं। वो जो 3 मीटर की लाइन है जो कि आगे है, उसका भी एक महत्व है, बताते हैं आपको थोड़ी देर में। खैर, इस वक्त अरविंद चौधरी का ये जो तीर था, ये जो शॉट था, जाकर सीधा इनर सर्कल पे लगा। 12.2 सेंटीमीटर का वो इनर सर्कल, उसको जाकर भेदा और अगला तीर जाकर 9 पर लगा है। तो पहले 2 शॉट्स में 19 अंक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा ने बटोर लिए हैं। क्या तीसरा तीर भी निशाने पर लगेगा? 9 पर जाकर लगा है, यानी 1 अंक से आगे। आधा सेट खत्म होने पर तो वो 3 मीटर की जो लाइन होती है, कई बार ऐसा होता है कि तीर चलाने में तीर छूट जाता है, और अगर 3 मीटर की लाइन से पहले वो तीर गिर जाता है तो आपको अलाउड होता है एक और अटेम्प्ट लेना। इसी बीच 10 पर जाकर सेंटर सर्कल को भेदा है, यानी 10 अंक बटोर लिए हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने। खैर, अगर 3 मीटर से आगे आपका तीर गिर जाता है तो फिर वो तीर काउंट किया जाता है, उसको 0 पॉइंट्स अर्जित कर दिए जाते हैं स्कोर बुक पे। तो अगर आप नियंत्रण खोएं तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि वो 3 मीटर की लाइन को आप क्रॉस ना करें। खैर, नियंत्रण खोने जैसी कोई बात नहीं,
सटीक निशाने लगातार यहाँ पर खिलाड़ी दिखा रहे हैं। 9 पर जाकर ये तीर लगा है और इसी के साथ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के जो प्रथम आकलन हैं उसमें 54 अंक उन्होंने अर्जित किए हैं, लेकिन ये प्रथम आकलन है। जैसा हमने आपको बताया कि औपचारिक पुष्टि इसकी तब होती है जब टारगेट जज, लाइन जज और स्कोरर जाते हैं टारगेट के पास और फिर पैनी नज़र से करीब से इस बात को देखते हैं कि कौन सा तीर कहाँ जाकर लगा था। राजस्थान की भूमि पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, वो भूमि जो वीरों की भूमि बताई जाती है। और वीर गाथाओं में धनुष और बाण का एक अपना ही महत्व रहा है। राजस्थान का ये राज्य माना जाता है शिल्पकला के लिए भी। खैर इसी बीच सभी शॉट्स ले लिए गए हैं इस सेट के और अब पैनी नज़र के साथ टारगेट जज इस बात की पुष्टि करेंगे कि कितने पॉइंट्स दोनों टीमों को मिले और किसने इस सेट में बाजी मारी। आपको याद दिला दें कि एक सेट को जीतने पर आपको कुल 2 सेट पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर सेट स्कोर बराबर रहे तो एक एक अंक दोनों टीमों को दिया जाता है। कुल 5 सेट पॉइंट अगर आपके नाम हो जाएं तो आप मुकाबले को यानी मैच को जीत जाते हैं। तो यहाँ देखने की आवश्यकता कि कौन सी टीम ने बाजी मारी है। 4 अंक हो गए हैं अब गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के, यानी ये सेट उन्होंने जीता है और अब कांस्य पदक अपने नाम करने की कगार पर हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के ये तीरंदाज। 4-2 से आगे 5 अंक पर आप मुकाबला जीत जाएंगे। यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए। और अरविंद चौधरी को अब ये चाहिए है कि वो एक सही नोट पर इस सेट की शुरुआत करे। अगर इस सेट को वो जीत जाएंगे तभी हम टाई ब्रेकर की तरफ अग्रसर होंगे। अगर ये सेट बराबर भी रहता है तब भी एक एक अंक से संतोष करना पड़ेगा इस सेट के अंत पर। और क्योंकि 4 अंक पहले से हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के, तो एक और अंक का मतलब ये कि 5 अंक उनके कुल हो जाएंगे और मैच वो अपने नाम कर लेंगे। 9 पर जाकर पहला तीर लगा। दूसरा तीर जाकर लगा है 7 पर। इसी गलती को नहीं करना है। नौ पर जाकर अगला तीर लगा है। तो 25 अंक पहले 3 तीरों में, पहले 3 शॉट्स में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को मिले हैं। संतोषजनक तो नहीं है ये, खासकर तब जब आप हार की कगार पर खड़े हैं और अब उनको इस बात की उम्मीद करनी होगी कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के तीरंदाज कुछ गलती करें। 9 पर जाकर पहला तीर लगा ये। और जब तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गलती नहीं होगी तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इस मुकाबले में वापसी आना काफ़ी मुश्किल। 9 पर जाकर ये तीर भी लगा है। तो जीत की तरफ अग्रसर इस वक्त गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, लेकिन वो कहते हैं इट इज़ नेवर रियली ओवर टिल इट्स ओवर। तो जब तक मुकाबले का अंत नहीं हो जाता तब तक ये मान लेना कि हम जीत जाएंगे थोड़ा सा गलत। आत्मविश्वास ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन आत्मा आस्था में, आत्मविश्वास में और अति विश्वास में यानी ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा फ़र्क, बारीक सा अंतर, और उस अंतर को समझना
एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। 10 पर जाकर ये निशाना गया टारगेट बोर्ड नंबर 1 पर अरविंद चौधरी का, और इसी के साथ थोड़ी सी जान में जान आई होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रशंसकों में। अब ऐसा ही कुछ बाकी दोनों खिलाड़ियों को भी करने की ज़रूरत। ईशू सिंह और अभिषेक राणा अरविंद चौधरी के टीममेट्स इस प्रतियोगिता में। वहीं दूसरी तरफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के भरत कुमार, महेश कुमावत और आर्यन राणा शिरकत कर रहे हैं कांस्य पदक का ये मुकाबला, जो कि इस वक्त अपने अंजाम की तरफ अग्रसर है। आखिरी 2 शॉट्स दोनों ही 8 पर लगे, और अगर मेरा गणित गलत नहीं है तो पहले जो आकलन आए हैं, पहले जो रुझान आए हैं, उसके बलबूते पर कुल 51 अंक अर्जित किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने। लेकिन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी अचूक सीधा जाकर एक्स को भेदा उस तीर ने, यानी कि ठीक टारगेट बोर्ड का सेंटर है। इसके लिए भी आपको 10 अंक मिलते हैं। सेंटर सर्कल जो 12.2 सेंटीमीटर का होता है, उसको भेदने पर तो आपको 10 अंक मिलते ही हैं, लेकिन उसके बीचों बीच अगर आप उसके सेंटर को हिट कर देते हैं, यानी एक्स को हिट कर देते हैं, तो फिर स्कोर बुक पर उसको 10 नहीं लिखा जाता। हालांकि अंक 10 ही मिलते हैं, लेकिन एक्स के तौर पर लिखा जाता है। अगला निशाना भी 10 पर, यानी सेंटर सर्कल पर, और इसी बीच आखिरी निशाना 8 पर जाकर लगा है। तो पहले रुझान के साथ ये साफ हो रहा है कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन हम औपचारिक रिजल्ट्स की पुष्टि होने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि करीब से जाकर जब टारगेट जज इस बात का आकलन करेंगे कि कौन सा तीर कहां पर जाकर लगा है, क्या कोई लाइन पे तो नहीं है, कोई ऑन द लाइन तो नहीं है, क्योंकि ऑन द लाइन अगर तीर होगा तो 9 का 8 भी किया जा सकता है। जी हाँ, ये देखिए हाथ किया उन्होंने टारगेट नंबर 2 की तरफ, और इस बात की पुष्टि कर दी कि ये सेट अपने नाम कर लिया है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने। सिर्फ ये सेट नहीं, बल्कि इस मुकाबले को और साथ के साथ कांस्य पदक को भी अपने नाम कर लिया है। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के भरत कुमार, महेश कुमावत और आर्यन राणा ने। आप सभी को बधाई।